हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि अगर आप एनएचपीसी में एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद का प्रक्रिया प्रक्रिया मतलब तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मतलब कौन कौन सी ट्रेनिंग कराई जाती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, ट्रेनिंग कहाँ पे कराई जाएगी, इन सभी बातों के रिगार्डिंग कुल मिलाकर बात करें तो ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिनों की उन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हम लोग विशेष इस वीडियो में 5 से 6 मिनट 7 मिनट जो भी हो उतना देर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा यहाँ कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं सेम डेट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के साथ आपको कुछ एक डिवीजन लॉट होगा कि कौन से डिवीजन में आप काम करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आप जिस भी स्ट्रीम से जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसी ब्रांच में उसी से रिलेटेड आपकी पोस्टिंग दी जाए। पोस्टिंग होने के बाद चूंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ से आप जस्ट प्रोफेशनल लाइफ में इंटर किए रहते हैं तो आप जिस भी डिवीजन में जाते हैं वहाँ आपके सीनियर रहते हैं। सबसे पहले वो बेसिक ट्रेनिंग तो वहीं आपको कराएंगे, काम से रिलेटेड ट्रेनिंग कराएंगे जो कि आपको काम करने में डे टू डे लाइफ में जो डेली ऑफिशियल वर्क करने में आपको बेनिफिशियल होगा। इसके लिए कोई टाइम मतलब ऐसा नहीं स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिजाइन करके नहीं होगा कि इतने दिनों का ट्रेनिंग होगा। वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होता है जो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आपको चीजें सिखाई जाती है वर्क करने के लिए। एक्चुअल में जो ट्रेनिंग होता है आपका, हाँ, जैसे हम लोगों की मैं बात करूँ तो 7 वीक का ट्रेनिंग हुआ था, सात आई थिंक 6 वीक का ट्रेनिंग हुआ था। और ट्रेनिंग हुई कब थी, मैं अपना अपनी बात करूँ तो दिसंबर नवंबर 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। और ट्रेनिंग सितंबर 20 या 22 से स्टार्ट था, लगभग लगभग डेट 2 या 3 दिन आगे पीछे समझ लीजिएगा। 22 सितंबर 2024 से ट्रेनिंग हम लोगों की जी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट बैच। कुछ स्लॉट में होती है, 2-3 स्लॉट में ट्रेनिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट के, डिपेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग का स्लॉट बुक होता है मतलब रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का ट्रेनिंग जो था और सेम टाइम में सिविल वालों का ट्रेनिंग जो था, हम लोगों की ट्रेनिंग 6 वीक की हुई थी जो सितंबर 22 या 23 से स्टार्ट हुई थी। और जो इलेक्ट्रिकल वालों का ट्रेनिंग था उसका ट्रेनिंग जो हम लोग का इलेक्ट्रिक यानी हम लोगों का ट्रेनिंग जो इलेक्ट्रिकल वालों का था वो सीबीआईपी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर इरिगेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ऑफ पावर जो है सीबीआईपी, गुड़गांव में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था। हालांकि सीबीआईपी का सेंटर दिल्ली में भी है लेकिन हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई थी वो गुड़गांव में हुई थी। वहीं मैं अपनी सिविल वालों की बात करूं, जूनियर इंजीनियर सिविल वालों की ट्रेनिंग एनपीटीआई नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है फरीदाबाद में, वहाँ पे एनपीटीआई में सिविल वालों की ट्रेनिंग हुई थी और उन लोगों का भी 6 वीक का हुआ था। आफ्टर कंप्लीशन यानी हम लोगों की ट्रेनिंग होने के बाद में फिर मैकेनिकल वालों का जो था उनका ट्रेनिंग हुआ था। मैकेनिकल के साथ फिर से जो भी सिविल वाले बचे थे दूसरे लॉट में, और फिर तीसरा लॉट में जो भी बचे हुए थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल वाले भी कुछ बचे थे, कुछ मैकेनिकल भी थे, कुछ इलेक्ट्रिकल भी थे, कुछ सिविल भी थे। लास्ट स्लॉट में जो था एक जो फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जो भी थे, जितने भी सभी ब्रांचेस से जो भी बचे हुए थे उन सभी को एक साथ में वहाँ पर लास्ट टाइम में ट्रेनिंग करा दिया गया था। ये होता है जो कि एक बार बेसिक आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम पे कराया जाता है, जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट और एनएचपीसी के रिगार्डिंग ओवरव्यू, होल ओवरव्यू दिया जाता है। वहाँ पे डिटेल्स में आपको चीज़ें बताई जाती हैं, कंपनी से लेके आपको वर्क प्रोफाइल से लेके आपको प्रमोशन पॉलिसी से लेके आपकी मतलब ग्रोथ कैसे हो सकती है, काम और मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना, मतलब कुल मिला के आपको ट्रेनिंग वहाँ पे कौन कौन से काम असाइन हो सकते हैं, इन फ्यूचर आप कहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से काम इन फ्यूचर आपको असाइन हो सकते हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पे आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म पे 2 दिन 3 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग बीच बीच में बहुत सारा कराई जाती है। हालांकि वो पार्ट ऑफ जॉब का पार्ट है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा चलते रहता है। जैसे कि आपको पोस्ट पे ट्रेनिंग कराया जाता है, आपको बात करें तो कुछ स्पेसिफिक आप किसी डिवीजन में लौट होते हो, उस डिवीजन में कुछ काम शुरुआत होता है तो उससे रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इस तरीका से बहुत सारे ट्रेनिंग समय समय पे टाइम टाइम पे होते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ पे ट्रेनिंग होती है और कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। खासकर ये चीज़ें देखने में उनको ज़्यादा रुचि होगी जिनका के मार्क्स ठीक ठाक आ रहे होंगे और जिनको उम्मीद है, होप है कि जिनका रिजल्ट होने वाला है तो वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे मोबाइल नंबर मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं।
इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका क्या चांसेस बनते हैं यहाँ पे होने के। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।